हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट में। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और उत्साहित होंगे। आज की क्लास में हम सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए पूरी क्लास अंत तक ध्यान से देखें और बीच में कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की शानदार क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, शिक्षण, अधिगम विकास के सिद्धांत, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS में, DSSB, UP टेट, इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम में मानसिक शारीरिक विकास किस प्रकार मददगार सिद्ध होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है परिपक्वता की समझ। ऑप्शन सेकंड आयु का अभ्यास पर प्रभाव। ऑप्शन थर्ड शिक्षण प्रशिक्षण की विधि। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखते हैं, जो परिपक्वता को समझना, अभ्यास पर उम्र का प्रभाव और शिक्षण प्रशिक्षण विधियाँ, ये सभी एक बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में निहित हैं। तो पूछा मानसिक शारीरिक विकास में किस प्रकार मददगार सिद्ध होता है। तो परिपक्वता की समझ, आयु का अभ्यास पर प्रभाव और शिक्षण प्रशिक्षण की विधि। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास व्यवहार के उदाहरण में परिगणित है। ऑप्शन फर्स्ट लज्जा प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सेकंड सहयोग सहानुभूति। ऑप्शन थर्ड समाजीकरण। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये शर्म या प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सहानुभूति और समाजीकरण, ये सभी बच्चे के सामाजिक विकास के मूल घटक हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। बालकों के विकास के व्यक्तिगत कारकों में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट स्वास्थ्य बुद्धि वातावरण। ऑप्शन सेकंड आयु मित्र परिवार। ऑप्शन थर्ड विद्यालय डेस्क पड़ोस क्लब। ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी। शर्म हो गया या प्रतिस्पर्धा हो गई। क्वेश्चन नंबर बालकों के विकास के व्यक्तिगत कारकों में क्या शामिल है। तो ये जो स्वास्थ्य बुद्धि वातावरण है, ये बालकों के व्यक्तिगत कारकों में शामिल होता है। और ये आयु मित्र परिवार, विद्यालय पड़ोस क्लब, ये जो होते हैं वो बाह्य कारकों में शामिल होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। नैतिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट पूर्व नैतिक स्व केंद्रित अवस्था। ऑप्शन सेकंड परंपराधारक आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन थर्ड आधारहीन आधारयुक्त अवस्था। ऑप्शन डी फोर्थ क्या दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। ये विकल्प जो दे रखे हैं ये चारों, ये नैतिक तर्क के विभिन्न सैद्धांतिक चरणों को दर्शाते हैं जो स्वार्थ से लेकर उच्च चेतना तक आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नैतिक या चारित्रिक विकास की आधारशिला निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मूल प्रवृत्ति या संवेग संकल्प शक्ति। ऑप्शन सेकंड आदतें स्वभाव आदर्श। ऑप्शन थर्ड क्या है, अनुकरण पुरस्कार दंड। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो सहज मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, आदतें, स्वभाव और अनुकरण या पुरस्कार का प्रभाव जो होता है, ये सभी हमारे चरित्र के निर्माण में योगदान करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास आध्यात्मिक विकास का आधार है? ऑप्शन फर्स्ट नैतिक विकास, ऑप्शन सेकंड सामाजिक विकास, ऑप्शन थर्ड है शारीरिक विकास, ऑप्शन फोर्थ मानसिक विकास। तो जो शिक्षा शास्त्रीय मनोविज्ञान है उसमें क्या होता है, आध्यात्मिक विकास को अक्सर नैतिक परिपक्वता के विस्तार या उच्चतम रूप में देखा जाता है। तो हमारा आध्यात्मिक विकास का कौन सा आधार है? नैतिक विकास जो होता है वो आध्यात्मिक विकास का आधार होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बालक के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण को स्पष्टता व्यक्त करता है? ऑप्शन फर्स्ट बीज और भूमि, ऑप्शन सेकंड है जीन और गुणसूत्र, ऑप्शन थर्ड भ्रूण और युग्मनज, ऑप्शन फोर्थ है जीन और ऊतक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट बीज और भूमि। यह क्या होता है कि एक उत्कृष्ट रूपक होता है जहाँ बीज जो होता है वो आनुवांशिकता जो होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी जो होती है वो पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करती है। बीज किसका प्रतिनिधित्व करती है? बीज जो है वो आनुवांशिकता का प्रतिनिधित्व करती है और भूमि किसकी? मिट्टी जो होती है वो पर्यावरण, भूमि जो है मिट्टी ये पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। प्रावैगिक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें है ऑप्शन फर्स्ट प्रेरणा और भावनाएं, ऑप्शन सेकंड धारणा और ध्यान, ऑप्शन थर्ड लर्निंग और मेमोरी, ऑप्शन फोर्थ व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्रेरणा और भावनाएं। जो प्रावैगिक मनोविज्ञान है वो मुख्य रूप से व्यवहार के पीछे के क्यों जो प्रेरणा है और संवेग भावनाएं जो हैं उनके अध्ययन पर केंद्रित होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्रेरणा और भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन DSSB स्पेशल एजुकेशन 9 में दे रखा है, आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? दो शब्द भावना और प्रेरणा एक ही लैटिन मूल से आए हैं, वो हैं ऑप्शन फर्स्ट हलचल, ऑप्शन सेकंड चाल, ऑप्शन थर्ड क्षण, ऑप्शन फोर्थ मूवर। तो जो मूवर है उसका अर्थ होता है, मूवर का अर्थ क्या होता है? मूवर का अर्थ होता है हिलना या गति करना। मूव प्लस इमोशन से मिलकर बना है। तो ये जो मूवर होता है इसका अर्थ होता है हिलना या गति करना। इसी से मोटिवेशन और इमोशन शब्द बने हैं। मूवर्स का मतलब क्या होता है? गति करना, टू मूव। मूवर मतलब होता है टू मूव। तो मूवर के अंतर्गत क्या आएंगे? दोनों शब्द आएंगे भावना और प्रेरणा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मूवर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? किसकी मान्यता है कि मानव इरादों को सत्ता के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मेल मिलर 1959, ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है? जेनिस और मन, ऑप्शन थर्ड है जेरोम सिंगर, ऑप्शन फोर्थ क्या है? A.H. मास्लो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A.H. मास्लो। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मैस्लो के अनुसार आत्म वास्तविकता प्रवृत्ति है। ऑप्शन फर्स्ट इंस्टिक्ट, ऑप्शन सेकंड है इम्प्रिंटिंग, ऑप्शन थर्ड क्या है? ग्रोथ प्रेरणा, ऑप्शन फोर्थ है कमी की प्रेरणा।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछा था कि मैस्लो के अनुसार आत्म वास्तविकता प्रवृत्ति है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ग्रोथ प्रेरणा। जो मैस्लो है उन्होंने बी मोटिव यानी कि बीइंग मोटिव प्रेरणा कहा है। बीइंग मोटिव, मैस्लो ने इसे क्या कहा है? बीइंग मोटिव या वृद्धि प्रेरणा, जो व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। ये भी देखिए DSSB एजुकेशन में आया, स्पेशल एजुकेशन शिक्षक परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक जवान औरत का एक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को समर्पित करना एक मजबूत उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट उपागम प्रवणता का, ऑप्शन सेकंड सामाजिक उद्देश्य का, ऑप्शन थर्ड अति सतर्कता का, ऑप्शन फोर्थ क्या है? इनसेफ्टिलाइजेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, सामाजिक उद्देश्य का। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब DSSB एग्जाम में किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए, तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है, तो ज़रूर सही से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोटिव संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट व्यवहार से अनुमानित, ऑप्शन सेकंड क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव से, ऑप्शन थर्ड है व्यवहार को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन फोर्थ व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार होता है उसी को देखकर उसके पीछे के प्रयोजन या मोटिव जो होता है उसका अनुमान लगाया जाता है। जो उसके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उसको देखकर मोटिव का अनुमान लगाया जाता है। तो प्रयोजन किससे संबंधित है? यानी कि मोटिव व्यवहार से अनुमानित लगाया जाता है, तो व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर पे आते हैं। सफलता की जरूरत, सफलता की उम्मीद और सफलता का प्रोत्साहन मूल्य ऐसे 3 प्रेरक कारक हैं जो कि उनकी ताकत का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक उद्देश्य का, ऑप्शन सेकंड जैविक उद्देश्य का, ऑप्शन थर्ड व्यक्तिगत उद्देश्य का, ऑप्शन फोर्थ है उपलब्धि की आवश्यकता का। तो ये जो है उपलब्धि की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं। डेविड जो मैकलेंड है उनके उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेविड मैकलेंड इसके उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध है। पूछा है शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? फर्स्ट शिक्षार्थी से, सेकंड शैक्षिक स्थिति से, थर्ड है टीचिंग प्रक्रिया से, फोर्थ क्या है? इनमें से सभी से। DSSB स्पेशल एजुकेशन इसमें भी आया है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षार्थियों से भी होता है, शैक्षिक स्थिति से भी होता है, टीचिंग की प्रक्रिया से भी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पूछ रहा है एक शैक्षणिक मनोविज्ञान के अध्ययन सामग्री में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शिक्षण और शिक्षा के विषय में विशेष विषय वस्तु, ऑप्शन सेकंड मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में व्यापक विषय वस्तु, ऑप्शन थर्ड क्या है? विशेष रूप से शिक्षा की प्रक्रियाओं से संबंधित विषय वस्तु, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मानव प्रेरणा। पूछा है ना शैक्षणिक मनोविज्ञान के अध्ययन सामग्री में क्या शामिल है? तो जो मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में व्यापक विषय वस्तु है वही शामिल है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है?
ऑप्शन फर्स्ट, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना। ऑप्शन सेकंड है छात्र को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना। ऑप्शन थर्ड है वयस्क मांगों और उम्मीदों के अनुरूप होने की आदतों को बढ़ाना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, जहाँ तक संभव हो नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उसको मार्गदर्शित करना। ये क्या है, शिक्षा का प्राथमिक कार्य है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो एक सुविधादाता के रूप में छात्र का मार्ग प्रदर्शन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पूछ रहा है प्रयोग करने में पहला कदम है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है डेटा एकत्र करना। ऑप्शन सेकंड प्रयोगशाला प्रारंभ करना। ऑप्शन थर्ड परिकल्पना तैयार करना। ऑप्शन फोर्थ है डेटा की व्याख्या करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा परिकल्पना तैयार करना। कोई किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग की शुरुआत किससे होती है, एक परिकल्पना बनाने से शुरू होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता। ऑप्शन सेकंड उनके दृष्टिकोण और जीवन पर विचार। ऑप्शन थर्ड है उनके मौखिक और संगठनात्मक क्षमता। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उनकी छात्रवृत्ति और बौद्धिक क्षमता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अनुसंधान के लिए कौन सी पद्धति एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की उन्नति का सबसे अधिक योगदान देती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है नैदानिक विधि। ऑप्शन सेकंड प्रायोगिक विधि। ऑप्शन थर्ड ऐतिहासिक विधि। ऑप्शन फोर्थ है सर्वेक्षण विधि। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रायोगिक विधि। जो प्रायोगिक विधि है इस जो होती है इससे क्या करती है, एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं करती है जबकि विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है, यह दर्शाता है। पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय बच्चों को अत्यधिक वार्तालाप के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सेकंड शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब वार्तालाप करें। ऑप्शन थर्ड है उसे अपना घर पसंद नहीं है। ऑप्शन फोर्थ है विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ, विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है। ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पूछ रहा अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन फर्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा। ऑप्शन सेकंड पावलोव द्वारा। ऑप्शन थर्ड है जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन फोर्थ है वाइगोत्स्की द्वारा। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा। इसमें कौन कौन आते हैं, कोहलर हो गए,
कोफ का हो गया। कोहलर ने सुल्तान पे प्रयोग किया था ना, बनमानुस पे, उसका नाम क्या था, सुल्तान। तो ये कह रहा है कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर, कोफका और वर्दीमर थे, मुख्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कोहलर जो थे उन्होंने गेस्टाल्टवादी, इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन फर्स्ट कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन सेकंड एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है स्किनर द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है प्याजे द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बच्चों का बौद्धिक विकास है, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये सब किसके द्वारा है, प्याजे के द्वारा। प्याजे ने बौद्धिक विकास के 4 चरण दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट किशोरावस्था, ऑप्शन सेकंड शैशवावस्था, ऑप्शन थर्ड वयस्कता, ऑप्शन फोर्थ है बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने जो समवयस्क होते हैं उन समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट नकारात्मक, ऑप्शन सेकंड सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन थर्ड है सकारात्मक, ऑप्शन फोर्थ क्या है तटस्थ। तो क्या हो जाएगा, जो छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को क्या सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है DSSB के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट अंतर्संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास अनवरत प्रक्रिया है किसका, निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सेकंड। ये वूम्ब टू टूम्ब जाता है, मतलब गर्भ से कब्र तक विकास जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन खेल के मैदान में, सेकंड विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में, थर्ड है प्रेक्षागृह में, फोर्थ है घर पर। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट कानून, ऑप्शन सेकंड खगोल विज्ञान, ऑप्शन थर्ड है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन फोर्थ है सांख्यिकी। तो जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक होता है। तभी तो आप भी टीचर बनने जा रहे हो, तो हर टीचिंग एग्जाम में देखिए CDP जरूर आती है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विकास का अर्थ क्या है, पूछ रहा है विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी है केवल मानसिक वृद्धि, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी है केवल वजन का बढ़ना। तो विकास का अर्थ क्या होता है, मतलब विकास जो होता है वो गर्भ से कब्र तक जाता है, ये निरंतर चलता रहता है विकास, जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक में क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, जो भी हमारे हाइट का बढ़ना, बॉडी नाखूनों का बढ़ना, ये सब आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सीखने की में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है।
ऑप्शन ए सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। ऑप्शन बी सभी बच्चों की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग होती है। ऑप्शन सी केवल बुद्धिमान बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन डी है सभी को समान अंक मिलने चाहिए। तो सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, कोई भी बच्चा है एक समान नहीं होगा, किसी का इंटरेस्ट अलग होगा, किसी में क्षमताएं, सीखने की गति अलग होती है। हर बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री में शामिल शिक्षण और शिक्षा के विषय में विशेष विषय वस्तु। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, मानव प्रेरणा। ऑप्शन थर्ड है ऑप्शन सेकंड क्या था? मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में व्यापक विषय वस्तु। ऑप्शन थर्ड क्या है? विशेष रूप से शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित विषय वस्तु। ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में व्यापक विषय वस्तु। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सेकंड। ये भी DSSB टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, पूछा है ना, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन बी शारीरिक विकास। ऑप्शन सी क्या है? अस्थायी मनोदशा परिवर्तन। ऑप्शन डी क्या है? परिपक्वता। तो अनुभव के कारण जो व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या सीखने की अच्छी परिभाषा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। आगे देखते हैं। तो चलिए यही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो आज का सेशन तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमें फॉलो करना, नेक्स्ट सेशन के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।